जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्ण ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं अचानक आने वाले संकट, अचानक आने वाली परेशानियां, अचानक आने वाले कष्ट और दुख को कैसे दूर करें मात्र एक छोटी सी ईंट के टुकड़े के उपाय से। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आपके जीवन में अचानक, यानी कि चलता हुआ व्यापार है, अचानक उस पर ब्रेक लग गया, यानी इतना ब्रेक लगा कि वो व्यापार बंद होने के कगार पर आ गई। अच्छी नौकरी चल रही है, छूटने की नौबत आ गई। अच्छे स्वस्थ आप चल रहे हैं, ऐसी बीमारी लग गई कि उस बीमारी के दूर होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। या आप डिप्रेशन में चले गए, या कोई झूठे मुकदमे में आपको फंसा दिया गया, कोर्ट कचहरी में आपका मुकदमा चल रहा है लेकिन उसका कोई फैसला नहीं हो रहा है, आपके हित में नहीं हो रहा है, जबकि आप निर्दोष हैं। जब इस तरह के अचानक संकट आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें मंगल को अपने स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए और बुध और राहु को उससे दबा देना चाहिए। जहां बुध और राहु मिल जाते हैं वो ये सारी चीजें गड़बड़ गड़बड़ पैदा कर देते हैं, और बुध और राहु मंगल से दब सकते हैं। अगर हम उसे उनको दबा देंगे तो हमारे जीवन में अचानक आने वाले कष्ट परेशानी दूर होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका बिजनेस बंद होने के कगार पर है तो वो प्रारंभ हो जाएगा, और प्रारंभ होगा तो फिर चलते 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 दौड़ेगा। नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगेगी। नौकरी छूटने वाली है तो आपका जो बॉस है वो आपके फेवर में हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे अचानक आने वाले कष्ट जिनका विवरण नहीं दे पा रही हूँ, उनके लिए आप इस कार्य को करिए। तो आपको करना क्या है, एक लाल ईंट लेकर आइएगा, एक सुंदर सी लाल ईंट लेकर आइएगा। ईंट समझते हो ना, जिससे मकान बनता है। आपको जरूरी नहीं आप खरीदे, किसी का मकान बन रहा हो वहां से ले आइए, कहीं रखी देखो वहां से ले आइए, उसे अच्छे से धो के स्वच्छ कर लीजिए, सुर्ख लाल निकाल लीजिए, टूटी कटी फटी ना हो, मतलब कटी वटी टूटी ना हो। तो इतनी बड़ी ईंट एक लेकर आइए। एक सफेद कागज में थोड़ा सा नमक, साबुत हो या पिसा हुआ हो, कोई भी नमक हो, काला नमक नहीं, सफेद नमक, सेंधा नमक हो या व्हाइट टाटा वाला जो आप लोग खाते हो वो नमक हो, और उसके साथ थोड़ी सी फिटकरी सफेद कागज में बांधिए। मंगलवार का दिन होना चाहिए। अपने घर का कोई अंधेरा को ना देखिए। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कभी भी इस कार्य को कर सकते हो। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के बीच में, शाम और रात में, रात्रि से लेकर सुबह तक इस कार्य को नहीं करना। अपने घर के किसी अंधेरे कोने में, पीछे की तरफ कहीं भी ऐसा हो घर का हिस्सा लेकिन अंधेरा हो, जहाँ बहुत अधिक रोशनी आपकी ना रहती हो हर वक्त, तो उस अंधेरे कोने में उस ईंट को रखिए, और उस ईंट के नीचे वो कागज के अंदर जो आपने फिट करी और नमक कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं उसके नीचे दबा दीजिए। आपने उस ईंट के नीचे उसको दबा दिया और छोड़ दिया, भूल गए। चुपचाप करिए, पीरियड हो, सूतक कपातों को किसी में भी कर लीजिए। 43 डेज तक उसको ऐसे कैसे ही रखा रहने दीजिए। कोई हिलाना नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके आसपास झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, सफाई करिए, कोई नहीं। उसे कोने में, एक कोने में, राहु अंधेरे में जो होता है, अंधेरा ढूंढता है राहु, और जब हमने राहु को अगर दबाना है अंधेरे में तो हमने अंधेरी चीज में उसको दबा दिया। जब हम अंधेरी चीज में उसको दबा देंगे तो जितनी भी उससे रिलेटेड नेगेटिविटी है वो सारी की सारी उसमें एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। जब सारी नेगेटिविटी और सारे नेगेटिव प्रभाव उसके अंदर एकत्रित होने शुरू हो जाएंगे तो आपके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी बीमारी का पता नहीं चल रहा तो बीमारी का पता चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप परेशान है शारीरिक आदियों से, व्याधियों से, वो हल्की होनी शुरू हो जाएंगी। दवाइयाँ बिल्कुल खत्म नहीं होंगी तो कम होनी शुरू हो जाएंगी। समझ रहे हो ना, कम से कम इतनी दवाइयां खा रहे हैं तो वो इतनी सी रह जाएंगी। धीरे धीरे आपकी नौकरी, मतलब जो भी कुछ आपकी परेशानियां, अचानक जो संकट है, दुविधाएं, परेशानियां, अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट है, यानी कि किसी ने बता दिया आपकी दुर्घटना होनी है, तो दुर्घटना होनी तो होके रहेगी। अगर दुर्घटना होनी है तो होगी, लेकिन कोई अंग भंग नहीं होगा, कोई इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, थोड़ी सी खरोच आकर चुप जाएगी। ये उपाय क्या काम करते हैं? बारिश में छतरी का काम करते हैं। बारिश में छतरी का काम करते हैं। कहते हैं एक पहाड़ जैसी परेशानी को वो राई जैसा बना देते हैं। इतना करते हैं। परेशानी लिखी है प्रारब्ध में तो आएगी, लेकिन बड़ी परेशानी और छोटी परेशानी में बहुत फर्क है। बहुत बड़ी परेशानी आती है, हम झेल नहीं पाते। छोटी सी परेशानी आती है तो प्रभु की कृपा से हम उससे निकल जाते हैं बाहर। तो उपाय हमें छोटी बड़ी परेशानियों को छोटा करने का काम करता है, और उन छोटी परेशानियों से भी निकलने की ताकत देता है। तो ये जो ईंट का उपाय है बहुत इजी है, बहुत परेशानी किसी को होने वाली इसको करने में है नहीं, बहुत खर्चा करने में, इसको किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसको किसी भी दिन आप प्रारंभ कर लीजिएगा। तो इसलिए ईंट आपको जब भी मिले, नहीं तो ना ही मिले बाजार से खरीद लो, नहीं तो कहीं रखी हो तो भी उठा के ले आओ।
एक ईंट ही तो चाहिए, नमक फिटकरी आपके घर के अंदर है, सफेद कागज भी आपके घर के अंदर होता है। 43 डेज तक दबाइए। उसके बाद उस ईंट को भी उठाइए, उस कागज को भी उठाइए और ले जाकर कहीं बाहर डाल दीजिए। नमक और फिटकरी को नाली में डाल दीजिए, ईंट को कहीं बाहर फेंक दीजिए और उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। उस स्थान को अच्छे से साफ करके छोड़ दीजिए। फिर 2-4 दिन बाद अगर आपको लगता है परेशानियां कम तो हुई लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं हुई, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा एक और ईंट लेकर आइए, फिर वो इसी प्रोसीजर से इसको कर लीजिए। 43 डेज बाद इसको हटा दे। 2 बार के बाद दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे के सारे संकट, सारे के सारे कष्ट, अचानक आने वाली परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी कर करके। आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती है एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का सपोर्ट जरूर करिए। ईश्वर आपकी मदद करे।